बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमें ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत दिन से नवाजा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं बीफ कलेजी की रेसिपी। आज इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा कि हम कलेजी की कैसे स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह इसको नरम बना सकते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। नमक आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, लाल मिर्च मोटी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च मोटी कुटी हुई चौथाई चाय का चम्मच, गरम मसाला मोटा कुटा हुआ आधा चाय का चम्मच, प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का। इस तरह आपने इसको बारीक काट देना है। टमाटर दरमियाने साइज़ का, इस तरह आपने इसको बारीक काट देना है और इसके बीज निकाल देने हैं। हरा धनिया 1.5 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद और इस तरह आपने इनको काट लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पाउडर चौथाई चाय का चम्मच, कुकिंग ऑयल चौथाई कप, सिरका 4 खाने के चम्मच, बीफ कलेजी आधा किलो और इस तरह आपने इनके पीस काट लेने हैं। और दही इसमें शामिल करेंगे 8 खाने के चम्मच। कलेजी की स्मेल ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और साथ ही इसमें सिरका शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप कुटा हुआ लहसुन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कलेजी के अंदर खून होता है तो इस खून की वजह से हमें स्मेल आती है। अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। सिरका अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे और इसके बाद फिर हम इसको धोएंगे। 10 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इस पानी को तब्दील करेंगे। पानी को तब्दील करने से पहले हम एक दफ़ा फिर इसको अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो खून है वो पानी में शामिल हो जाए। और ये अमल आपने उस वक्त तक दोहराते रहना है जब तक पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हो जाता। अब हम इस पानी को एक और अलग बर्तन में निकाल लेंगे। दोबारा हम इसमें साफ़ पानी डालेंगे और ये प्रोसेस आपने उस वक्त तक जारी रखना है जब तक पानी मुकम्मल तौर पर साफ़ नहीं हो जाता। कलेजी की सख्त होने की एक और वजह कलेजी के ऊपर वाली ये वाइट लेयर भी है जिसको हम चिल्ली बोलते हैं। इसकी वजह से भी जो कलेजी होती है वो सख्त रहती है और इसको हम इस तरह ऊपर से हटा देंगे। जब आप इसका पानी 3-4 दफ़ा तब्दील कर चुके होंगे तो ये वाली जो सफ़ेद चिल्ली है ये बड़े आसानी के साथ उतर जाएगी। देखिए कितनी आसानी के साथ उतर रही है। इस तरह तमाम पीसेस से आपने ये वाली चिल्ली उतार देनी है ताकि कलेजी जो है वो हमारी नरम बन सके। ये देखिए कितनी आसानी के साथ उतर रही है। इस तरह आपने उतार देनी है और इस पानी को आपने एक दफ़ा फिर तब्दील कर देना है। कलेजी तकरीबन मुकम्मल तौर पर साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। कलेजी की मैरिनेशन के लिए हम सबसे पहले इसमें दही शामिल करेंगे, लाल मिर्च मोटी कुटी हुई, खुश्क धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, मस्टर्ड पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें कलेजी शामिल कर लेंगे। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह मैरिनेशन हो सके। आग आपने आहिस्ता रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग ना हो।
अब हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को आपने गर्म कर लेना है। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। चम्मच से आपने अच्छी तरह इसको हिला लेना है। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को लगातार हिलाते रहना है आपने, ज़्यादा प्याज ब्राउन नहीं करने। बस जब ये हल्का सा कलर अपना चेंज करने लगे, चम्मच से लगातार आपने हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। प्याज का रंग तब्दील होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। लगातार आपने इसको हिलाते रहना है। आग आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है। टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम इसमें कलेजी शामिल कर लेंगे। साथ साथ आपने हिलाते रहना है। इसको आपने बिल्कुल हल्की आग पे पकाना है। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की कलेजी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला का हम सब पर खुसूसी करम और फजल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।